वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि गुस्ल करके फिर वुजू करना ज़रूरी है या नहीं है। आइए हम अपने अकाबिर से सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस मसले के बारे में। अगला सवाल मोहम्मद याकूब भाई का है, गुस्ल करने के बाद वुजू करना क्या ज़रूरी है? मेरे भाई, जो गुस्ल है ना, उस गुस्ल से पहले वुजू करना मसनून है। लेकिन एक बंदे ने पहले वुजू नहीं किया, उसने मुकम्मल गुस्ल कर लिया है तो इसका वुजू हो गया। जो वुजू फ़र्ज़ है इसका हो गया है। गुस्ल में बंदा कुली भी करता है, नाक में पानी भी डालते हैं, गुस्ल भी कर लेते हैं, जो वुजू है इसका हो गया। अब इसको दोबारा वुजू अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्ल करने के बाद जो है फ़ौरन बाहर आकर वज़ू भी कर रहे होते हैं कि जी मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैंने तिलावत करनी है, यानी कोई भी काम कि जिससे पहले वज़ू ज़रूरी है वो बाकायदा बाहर आकर वो वज़ू कर रहे होते हैं। जबकि जब बंदा गुस्ल करता है, नाक में भी पानी डाल लेता है, कुल्ली भी कर लेता है, सारा जिस्म जो है वो धो लेता है, तो अब उसको वज़ू करने की कोई हाजत नहीं। कि अगर वज़ू जो है वो तब किया जाता है कि जब आज़ा जो है वो ना धुले हों, या अगर एक बंदे ने जो है वो सिर्फ नहाया है, गुस्ल नहीं किया, यानी नाक में पानी नहीं डाला, कुल्ली नहीं की, तो अब उसके लिए ये होगा कि चलिए सुन्नत पूरी करने के लिए बंदा नाक में पानी डाले, कुल्ली कर ले, लेकिन बाकायदा पूरे का पूरा गुस्ल के बाद वज़ू करना और ये नज़रिया रखना कि मेरे ऊपर शायद वज़ू ज़रूरी है, ये शरअन दुरुस्त नहीं है। कि जो चीज़ शरीयत ने लाजिम नहीं की, एक बंदा अपने ऊपर उसको लाजिम समझ ले तो ये जहालत है और ये शरअन ममनू है। लिहाजा इस गलत फहमी को जो है अपने अंदर जगह ना दें कि मेरे ऊपर दोबारा जो है वो वज़ू करना लाजिम। गुस्ल के बाद वज़ू ज़रूरी है या नहीं है? तो गुस्ल जनाबत के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं होती। बाकी गुस्ल में जो वाजिब गुस्ल है वहाँ पर वज़ू करना ज़रूरी होता है। अगर आप गुस्ल से पहले वज़ू कर लेते हैं तो फिर जो है वो बाद में वज़ू की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने वज़ू नहीं किया तो गुस्ल जनाबत के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं, बाकी गुस्ल में आप जो है वो वज़ू करना ज़रूरी होगा। और बाज़ मुजतहिदीन के नज़दीक जुमा का गुस्ल यानी उसके बाद भी वज़ू की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ये मसला क्लियर है कि गुस्ल जनाबत के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं, बाकी गुस्ल के लिए आपको वज़ू करना। आने के दौरान आपका हाथ शर्मगाह को लग गया है तो वज़ू पहला टूट गया जो गुस्ल करने से पहले आपने किया था। फिर अगर नमाज पढ़नी है तो दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। अगर शर्मगाह को हाथ नहीं लगा और आपने नहाने से पहले पूरा वज़ू किया था तो फिर आपका वज़ू कायम है, फिर नमाज पढ़ने के लिए दोबारा वज़ू की ज़रूरत नहीं। ये नाज़रीन मोहतरम, बात जो मैं आपको बच्चा बताऊं, मर्दों को बताता हूं कि नहाने के बाद वुज़ू करना ऐन जहालत है। हम ऐसा सीखा रहे, किसी ने बताया फलां साहबी नहाने के बाद ही वुज़ू करता, पर मैं अभी तक उसमें यहूदियत के असरात बाकी हैं। वो यहूदी है, ये भी दीन है कोई कि नहा दिया सर से पाँव तक, क्या रह गया जब धोना, पानी ज़ाय करना। अब बस ये करो कि जहाँ कोई नजासत लगी है इस्तिंजा करो, ठीक, मुंह में पानी डालो, नाक में सर से पाँव तक पानी बदन पर बहारो, तसल्ली हो कि कोई हिस्सा खुश्क नहीं रह गया, ठीक ही ठीक है। नमाजें पढ़ो, जो चीज़ें करो। दीन बहुत आसान, अल्लाह के रसूल ने हमें जो दीन दिया है इससे ज़्यादा आसान तो कोई दीन ही। अगर हम अमल नहीं करते हमारी कोताही है। कोई बच्चा बच्ची मुझे मसला बताए कि ये मसला जिसकी वजह से मैं नहीं ये काम कर, भाई दीन हल करेगा उसको, आसानी आसानी। तो आपने सुन लिया, सब हजरात ने यही कहा कि जब हम गुस्ल करते हैं, चाहे वो जनाबत का गुस्ल हो या हम जुम्मे के दिन गुस्ल करते हैं, क्योंकि जुम्मा के दिन अफजल दिन होता है, उस दिन गुस्ल करना सुन्नत होता है, या हम कभी कुबार क्या करते हैं गर्मियों की वजह से गुस्ल कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर नमाज का वक्त आ जाता है तो अब नमाज के लिए उसी वक्त नई तरह से जिस तरह हम वुजू करते हैं, क्या वो ज़रूरी है या नहीं है। आपने सुन लिया इस मसले के बारे में, वुजू ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वुजू के अंदर हम ये आज़ाद होते हैं, हाथ है, चेहरा है, पाँव है, सर का मसा है, तो ये सब चीज़ें जब गुस्ल करते हैं इसके अंदर इंसान धोता है। और सबसे अहम मसला यहाँ पर यह है कि एक होता है जनाबत का गुस्ल, एक होता है ऐसे ही जब हम सुन्नत के वक्त, हम सुन्नत जैसे जुम्मा का दिन होता है उस वक्त गुस्ल करते हैं, या हम क्या करते हैं
ایسے ہی گرمیوں کی شدت کی وجہ سے اب تینوں غسل الگ الگ ہیں. ایک تو سنت کی نیت سے کر رہے ہیں اور دوسری طریقہ اس کا یہ ہے کہ جنابت کا غسل ہے. اب غسل تو کر لیا, اب پورا وجود پاک ہو گیا, وہاں سے نماز کا وقت ہو گیا تو اب نماز ہم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا وضو ہو گیا ہے. اب اس کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے غسل کر لیا, وضو تو ہو گیا, اب ہم عام حالات کے اندر صرف وضو بناتے ہیں, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں, یا کبھی کبھار ہمیں ایسے ہی بہت سارے ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں, وہ ہر جیسے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً وضو بنا لیتے ہیں. تو ایک ہو گیا وہ وضو کرنا, ایک ہو گیا انسان نے غسل کیا اب وضو کی ضرورت نہیں ہے. ہاں غسل کرنے کے بعد انسان کو ایسی چیز لاحق ہوئی جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب اس کو وضو کرنا پڑے گا, چاہے نماز کے لیے وہ وضو کرے, قرآن پاک کو چھونے کے لیے یا پڑھنے کے لیے وضو کرے, یا ایسے ہی اس کی اگر عادت ہے ہمیشہ باوضو رہنے کی تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, کیونکہ غسل کے بعد اگر اس کو ایسی چیز لاحق ہوگی تو تب وہ جا کر وضو کر سکتا ہے. السلام علیکم.